जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं वो देखिए। पार्ट नंबर 1, ठीक है। पाठ के नाम, उसके बाद लेखक के नाम, उसके बाद कौन सी विधा है, ये सब पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो स्वागत है आपके फैमिली यूट्यूब चैनल आरडीए क्लासेस में, तहे दिल से स्वागत है साथियों। अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस देखते हैं। पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, ये जो है ना करीब जो है ना 5 नंबर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर का, ठीक है। फिक्स है आपको जो है बिहार बोर्ड क्वेश्चन 5 नंबर का पूछते हैं। 12th का जो है ना देख चुके हैं, ठीक है। ये जो है ना क्लास 10th का है, सॉरी, ये क्लास 10th का है, ठीक है। 12th का देख चुके हैं, ये जो है क्लास 10th का है, ठीक है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का, जो कि हिंदी में जो है ना 100 मार्क्स का रहता है टोटल में हिंदी। तो आप लोग जो है ना अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो कैसे 5 नंबर लाना है वो देखिए प्यारे साथियों। या तो आपको जो है ना ये तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो जो है ना आपको मिलान करने के लिए देगा। जैसे कि आप मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे करके दिया। इधर जो है ना आपको रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, ठीक है, रोमन 4 ऐसे करके देगा आपको, ठीक है। तो क्या कहेगा आपको कि इधर जो है ना लेखक का नाम देगा, इधर भी लेखक का नाम देगा, ठीक है। इधर लेखक का नाम, इधर विधा, इधर लेखक का नाम, इधर विधा यार देगा, ठीक है, कौन सी विधा है। तब उसको आपको आपको जो है ना तब इस जो है ना ये बोलेगा मिलाने के लिए, ठीक है, राइट। कौन सा सही होगा, राइट मिलाने के लिए बोलेगा आपको। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव थ्रू भी पूछ सकता है। तो प्यारे साथियों, आप जो है ना सतर्क रहिए, अपना जो है ना सचेत रहिए, अपना जो है ना अपने आप जो है ना अच्छे से याद करके रखिएगा। तब ना जो है ना आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में जवाब दीजिएगा, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो सब्जेक्टिव में जवाब दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्टिव हुआ है, मिलान जो कह रहा है करने के लिए तो सब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। ये जो है ना कौन सा एग्जाम में पूछता है पता है आपको। बिहार जो है ना दरोगा का हो गया, बीपीएससी का हो गया, ये जो है ना बड़े एग्जाम के लेवल में पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना पहले से सचेत हो जाइए, ठीक है। तो अच्छे से याद कीजिएगा, तब जो है ना अच्छा सा पूरा क्वेश्चन टोटल बनेगा। नहीं ये नहीं याद कीजिएगा तो याद टोटल टोटल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्यारे साथियों, अच्छे से याद करना है, ठीक। देखना है पहले क्या है बाबू वो देखिए। पाठ का इधर लेखक का नाम है, टोटल लेखक का नाम है, ठीक है। इधर पाठ का नाम है, कौन से पाठ क्या क्या है, ठीक। इधर जो है विधा है, कौन सी विधा क्या है, ठीक। तो प्यारे साथियों, भीमराव अंबेडकर क्या रचे हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर क्या रचे हैं। भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति रचे हैं, जो कि यह एक निबंध है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर या क्या रचे हैं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक क्या है तो निबंध है, ठीक है। क्या है, एक निबंध है। प्यारे साथियों, बता दूं कि भीमराव अंबेडकर इस पाठ में जो है ना स्त्री, मजदूर और अछूतों के लिए अथक प्रयास किया है, अधिकार दिलाने के लिए। कौन तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद जो है ना ढेर सारे जो है ना ऐसे मुद्दे हैं कि जैसे कि जाति प्रथा के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है इसमें। उसके बाद कैसी होनी चाहिए जाति प्रथा, किस तरह होना चाहिए, ठीक है। जो है ना भाईचारा का शब्द रूप क्या है, ये सब जो है ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें छांटते हैं और अच्छा से विकसित बताया गया है, भीमराव अंबेडकर जिक्र किया है, ठीक है। तो ये बात है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट की नलिनी लोचन शर्मा। नलिनी लोचन शर्मा यह जो है ना विष के दांत लेखक है, ठीक है। विष के दांत के लेखक कौन है तो नलिनी लोचन शर्मा। यह एक कहानी है, ठीक है। यह एक क्या है बाबू, कहानी है। तो नलिनी लोचन शर्मा जो है ना क्या लिखे हैं वो बताते हैं आपको। यह जो है सैन साहब एक अमीर परिवार के थे, ठीक है, धनी मनी आदमी थे। उनके जो है एक मोटर कार थे, मोटर कार का नाम था स्ट्रीमल इंड, ठीक। वो जो मोटर कार काली रंग की थी। उनके बेटा का नाम था कासू, जो है ना कासू लड़का और लड़की। उधर जो है लड़का को क्या कहते हैं खोखा, लड़की को कहती है खोखी, ठीक है। ऐसे बोले जाते हैं उस तरफ के लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, बेटा को खोखा बेटी को खोखी। तो प्यारे बाबू जो है सैन साहब जो थे, सैन साहब के कितने बेटे थे तो एक थे। कब हुए थे तो बुढ़ापे के समय में, ठीक है। तो जो है उसके बेटे कितनी थी तो 5 थी। कौन कौन सी थी तो पांचों के 5 जो है ना कौन कौन सी थी, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ठीक है। वो पांचे बड़ी सुशील थी, ठीक है। सुशील मतलब क्या होता है कि जहां पर उसको बोल देते थे सैन साहब कि वहां आप ठहरा रहिए, वहीं पर रहिए, तो वो वहीं पर रहता था,
जिधर बोलता था उधर चलता था। लेकिन उसका बेटा जो इकलौता था वो इतना हरामी था कि पूछिए मत। ठीक है, उसको बोलता था कि ये बाबू मत करना, ये खराब चीज है, बाद में जो ज्यादा छिड़ोगे तो ये खराब हो जाएगा। उसको वो जो है ना अब्बस कर जाकर उसको तोड़ता था, फोड़ता था, चेक करता था आखिर इसमें है क्या। गाड़ी जो लगी हुई थी ना, तो सैन साहब के बेटे कासू जो थे, फैक्ट्री के सामने गाड़ी लगी थी, तो सैन साहब के बेटे जो थे कासू, वो जो है ना लाइट नहीं होता है इंडिकेटर, तो ऐसे ही लाल दिखाई दे रहे थे उसको, तो वो बोला कि वो सोचा कि आखिर इसमें है क्या। तो वो जो है ना अंदर में बोला कि अच्छा देखते इसमें है क्या, वो अपने मन में सोचा। ठीक है, तो वो जो बाद में तोड़ दिया, वो तोड़ करके देखा तो उसमें बल्ब था। ठीक है, तो ये इतना हरामी था इनके बेटा। ठीक है, सैन साहब जो अपने बेटे को जो इंजीनियर बनाना चाहते थे या तो बिजनेस में, लेकिन ये क्या बन रहा था, बदमाश, हरामी, ये सब। ठीक है, तो ये हुआ इस चैप्टर में, यही बात जो है ना नलिनी विलोचन शर्मा जिक्र किए, ज्यादा जो है ना विकसित किया, और जो है ना निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के जो अंतर बताए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, उच्च परिवार क्या है, नीच परिवार क्या है। ठीक है, ये नीच परिवार में कैसे बिहेव करते हैं उच्च परिवार के लोग। ठीक है, ये सब जो है ना जिक्र किया है कौन, तो नलिनी विलोचन शर्मा, ये सब जो है ना कहानी के थ्रू दिखाना चाह रहा है। ठीक है, कौन, तो नलिनी विलोचन शर्मा। फिर देखिए प्यारे बाबू तीसरा पार्ट कि मैक्स मुलर जो है ना यह एक भाषण दिए थे। ठीक है, मैक्स मुलर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ठीक, तो जर्मनी के थे मैक्स मुलर, वो जो है ना भाषण दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे बाबू, तो भाषण, तो यानी कि क्या, कहाँ पर दिए थे भाषण, तो भारत में। तो इस चैप्टर का नाम ही रह गया कि भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखे। तो यह क्या है बाबू, तो यह एक भाषण है। ठीक है, क्या है, भाषण। फिर देखिए आपका चौथा चैप्टर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये रचा क्या है वो देखिए। हजारी प्रसाद रचे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद क्या रचे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और एक बात बता दो प्यारे बाबू, मैक्स मुलर को जो है ना स्वामी विवेकानंद ये भी कहा था उनको कि वेदांतियों का भी वेदांती, आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था मैक्स मुलर को, तो स्वामी विवेकानंद। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था, तो मैक्स मुलर को। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप लोग जो ना अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, क्या रचे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो प्यारे बाबू ये बता दूं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है ना छोटी लड़की पूछी थी किससे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से, यानी कि लेखक साहिब से। क्या पूछे थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही पूछे थे। तो तब हजारी प्रसाद बोले कि ये इतना निर्लज अपराधी है जो नाखून बार बार आप काट दीजिएगा ना, बार बार काट दीजिए फिर भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए नाखून को जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा था ये निर्लज अपराधी है। ठीक है, निर्लज है, तो वही बात है। ठीक, बहुत सारे जो है ना इस चैप्टर में जिक्र किया था, आप अच्छे से जो है ना स्टडी कर लीजिए अपना से, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर भी हम ऊपरे ऊपरे अच्छा से समझाकर कोशिश करते कि आप समझ पाए। ठीक है, फिर देखिए प्यारे बाबू नेक्स्ट चैप्टर आपका है कि गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य जो है ना प्यारे साथियों यह जो है ना महाराष्ट्र के थे, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो गुणाकर मूल्य जो है इस चैप्टर में यह जिद किया था लिपि के बारे में। ठीक है ना, नागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, नंदी नागरी लिपि क्या है, ये सब जो है ना रोमन लिपि क्या क्या है, ये सब जो है ना जिक्र किए हैं कौन, गुणाकर मूल्य। यही सब जो है ना मतलब दर्शकों को बताना चाह रहा है जो है सोसाइटी में। ठीक है, तो वही बात है, क्या क्या सब नागरी लिपि। अच्छा ये बताइए आप लोग को पता होगा या नहीं पता है, तो फिर भी सुनिए या जवाब दीजिएगा कमेंट के थ्रू कि ये सब हम बता चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि नागरी लिपि में कुल कितनी अक्षर हैं। ठीक है, उसके बाद रोमन में कुल कितनी अक्षर हैं, उसके बाद जो है ना फारसी में कुल कितनी अक्षर है, ये बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम तैयारी करते हैं उसको भी पता नहीं है। तो आप लोग जो है ना बड़े बड़े बुजुर्ग से जो है ना आप लोग सहारा लेकर के बताइए कि क्या कितने अक्षर हैं, क्या क्या सब है। अगर नहीं बताएंगे तो तब हम आपको जो है ना
बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर देखिए प्यारे बाबू कि 6 चैप्टर में बहादुर है, 6 चैप्टर में बहादुर है। यह जो है एक रचनाकार जो है ना कौन है, तो अमरकांत जी है। कौन है बाबू? अमरकांत जी जो है ना बहादुर कहानी के रचनाकार है, ठीक है। कौन? तो अमरकांत। यह एक क्या है, तो यह एक कहानी। इस कहानी में क्या बताई गई है वो देखिए। इस कहानी में जो है एक लड़का नेपाली के थे, गोरा चिट्टा ठेंगना, यानी ठेंगना मतलब क्या होता है कि छोटे अटका, गोरा था, चिटका था मतलब कि जो मुंह था चिपटा। नेपाल का जितने भी व्यक्ति को देखते होंगे उसका इसी तरह का शक्ल रहता, लगता है कि एक ही फर्मा का सब है, मुंह चिपटल, नाक बराबर, आंख बराबर, अजीब सा तरह। तो वही जो है ना अमरकांत जो है ना नेपाली में जो है ना जो जो घटित हुए थे, तो जो इस चैप्टर में जिक्र किया था, ठीक। क्या कि बहादुर नाम का एक लड़का है, ठीक है। वो उनकी माँ गोसैली थी, उनके सिर्फ बाप जो है ना युद्ध में मारे गए थे, किसी युद्ध में जो है ना मारे गए थे, किनके? तो बहादुर के पापा, ठीक है। उसके बाद जो है ना प्यारे बाबू बहादुर जो है ना इतना जो है ना मतलब शारीरिक था, इतना पूछे मत। सुबह निकलता था सीधे शाम को आता था, दिन भर पूरा दिन भर जो है ना पहाड़ पर जो है ना पैर पर इधर से उधर, पैर पर उधर से उधर, पहाड़ पर इधर उधर करते रहता था, ठीक है। चिड़िया को जो है ना घोंसले में अंडा था तो उसको निकाल करके फोड़ देता था, या तो चिड़िया को जो है कहीं से घोंसले उठा करके कहीं दूसरी जगह पर रख देता था। इस तरह जो है ना शारीरिक कौन करता था, तो बहादुर, ठीक है। उसके एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही उनके जो है ना मम्मी खेत में थी, ये जो है ना इनको बोले कि भैंस चराने के लिए, भैंस को जो है ना खेत में देने के लिए। तो इसको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया भैंस, बाद में जो इनको गुस्सा उठाना तो बहुत मारा भैंस को। भैंस भागी भागी जो है ना कहाँ चले गए थे, माँ के पास, ठीक है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा है, देखिए ये पूछने वाला सब्जेक्टिव है नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछा है ये कि भैंस भागी भागी कहाँ चली गई थी, किसके पास? तो उनके माँ के पास। भैंस को कौन मारे थे, तो बहादुर मारे थे। यही सब जो है ना जिक्र किया। बाद में जो है ना माँ के मार के डर के कारण बहादुर कहाँ चले गए थे, कहीं दूसरे शहर चले गए थे, वहां पर जो है ना नौकर के बनकर क्या कहते हैं लेखक घर में रहे। लेखक के बेटे का नाम था किशोर, उनकी पत्नी का नाम है निर्मला जी। बाद में जो इनको चोरी का इल्जाम लगा दिया था 11 रुपए का। निर्मला जी के अतिथि, अतिथि मतलब क्या होता है प्यारे बाबू? अतिथि मतलब ये होता है कि मेहमान, ठीक है, या मजमान बोले, मेहमान या मजमान, ठीक है। ठेठियार भाषा में, मैथिली भाषा में मेजमान बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं, ये सब, ठीक है। तो उन्हीं के जो है ना अतिथि जो है ना बहादुर पर इल्जाम लगा दिया था झूठ मूठ का, जो है ना ये मेरा 11 रुपए लिया है। बाद में जो है ना उस नौकर बनकर रहता था बहादुर, तो बाद में उसको जो इतना टॉर्चर करता था पूछिए मत। किशोर जो है ना बीच बीच में मारता था, उसका जो है ना कपड़ा नहीं धोलता था, साइकिल को नहीं साफ करता था, तो इसलिए उसको मार देते। कौन? तो किशोर। किशोर किनके बेटे हैं, तो लेखक के बेटे हैं, ठीक है। तो इस तरह बिहेव किया ना, तो इसलिए बहादुर जो है ना एक दिन क्या हुआ, रात को सोच करके जो है ना चले गए। ये लड़का इतना हंसमुख था, मेहनती था कि पूछिए मत, बहुत अच्छा था लड़का, ठीक है। गांव में होता है कि थोड़ा शरारत करता था, लेकिन गांव से अलग गया ना, तो ये जो है ना अपने आप को कंट्रोल किया, उसके बाद सही बिहेव किया, सही बिहेव के साथ सही करता था, गलत जो है ना कभी कदम नहीं उठाया। कौन? तो बहादुर। यही सब जो है ना इस चैप्टर में जिक्र किया है। कौन? तो अमरकांत। अब जो है ना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा ना तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर भी हम अच्छे से समझा दिए। इस चैप्टर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप अवश्य मार लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि निर्मला के अतिथि बहादुर पर कितने चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपए का। कितने? तो 11 रुपए के जो है ना चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर जब भाग गए थे तो निर्मला क्या रख कर रोने लगी। बहादुर जो घर छोड़कर भागे थे ना, तो निर्मला क्या रख कर रोने लगी, तो आंचल यानी कि अचरा, ठीक है, आंचल। अब मैथिली में यदि ठेठी में क्या कहते हैं, अचरा, जो मम्मी लोग ऐसे करके माथा पर ले लेती है, वही अचरा, वही नीचे किया, हाँ ऐसे करके कान आंख पर ले करके रो रही थी। कौन? तो निर्मला। निर्मला है कौन? तो लेखक के पत्नी, ठीक है। इस तरह जो है ना बाद में जो लेखक क्या कहते हैं जी, बहादुर भाग गए घर छोड़ करके, ठीक है।
यही सब जो है ना जिक्र किया है। कौन? तो ये अमरकांत जी। ठीक है, यह एक क्या है प्यारे बाबू? ये एक कहानी है। किस तरह आपको बताएं? ऐसे ही एक कहानी है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये कि बहादुर शीर्षक पाठ कौन सी विधा है, तो क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग सही से जवाब दीजिए। तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? यह एक कहानी है सर। क्या है? कहानी है। क्योंकि सर जो है ना हमको क्या कैसे बताए हैं? कहानी के थ्रू। तो यह एक कहानी होगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। तो प्यारे बाबू रामविलास शर्मा जो है ना यह परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे। कौन? तो रामविलास शर्मा। इस चैप्टर में क्या जिक्र किया वो भी हम बता देते हैं शॉर्टकट में। देखिए रामविलास शर्मा जो है परंपरा का मूल्यांकन लिखे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये जिक्र क्या है कि पहले का जो है ना, पहले का जो भी मतलब आदमी था वो संस्कार में रहता था। ठीक है, कोई भी ससुर आया भैंसुर आया तो जो है ना महिला इतना तक घूंघट घोट ऐसे करके लेती थी अचरा। आजकल के टाइम में क्या है, क्या तरीक अचरा रहे न रहे टी शर्ट पहन लेती है, बहुत सब शर्ट पहन लेती है, या तो अचरा रहे न रहे मतलब वर्णी फेंक देती है, वो सही से नहीं रहता है। यही का भारतीय का कल्चर जो है ना कहाँ पर अभी यूज हो रहा है? कहाँ पर? अमेरिका में, यूरेन में, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना सही वेब यहाँ से साड़ी पहनती है और उधर का कल्चर इधर आया, इधर का कल्चर उधर गया। उधर का कल्चर हाफ पैंट हाफ टी शर्ट फटल का टी शर्ट इधर पहनता है। इधर का जो 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 संस्कार थे संस्कृति थे इधर का जो है ना अमेरिका यार में, थाईलैंड में, इंग्लैंड यार में उधर चले गए। ठीक है, तो यही सब जो है ना बहुत सारा जिक्र किया है। कौन? तो नहीं, कौन था? रामविलास शर्मा। ठीक है, यही सब जिक्र किया है। तो प्यारे साथ ये होता है, किसी के बाबा बहकावे मत आइए कि फलना बाबू फटलका जींस पहनता है, फटलका शर्ट पहनता है, ये होता है ये। तो पहले जो है ना, पहले जिसको शर्ट पैंट नहीं रहता था ना, जो गरीब रहता था वो फटलका पहनता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है पता है? आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा मातबर है, हद से ज्यादा है, वो उसी के बाल बच्चा जो है ना फटलका पहनता है, जींस को नया खरीदेगा ऐसे करके चीर चीर लेगा, इस तरह पहनते। तो ये होता है, इसी के बारे में बहुत सारा जो है ना पॉइंट है जिक्र किया है। कौन? तो रामविलास शर्मा। ठीक है, यह एक क्या क्या है प्यारे बाबू? तो यह एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो यह एक निबंध है। कैसे जवाब दीजिएगा? यह एक निबंध है। क्योंकि जो है ना ये जो है ना प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है, साक्षात हम अनुभव होता है, पता चलता है कि फलना बाबू पहले सही से रहता था, ढक करके पहनता था कपड़ा लत्ता, अभी जो है उघाड़े दे चल रहा है ना, है यहाँ से टी शर्ट, है इधर से हाफ टी शर्ट। तो अभी प्रतीत होता है, महसूस होता है, देख रहे हैं हम। तो यही हो जाएगा आपका क्या? निबंध। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? क्या है? तो निबंध है। कोई भी पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? निबंध है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट चैप्टर है बिरजू महाराज। बाप रे बाप, बिरजू महाराज यह जीत जीत में निरखत है। यह क्या रचे हैं? जीत जीत में निरखत हूं। पंडित बिरजू जी महाराज क्या रचे? जीत जीत में निरखत। इसका जीवनी पढ़िएगा ना तो रो दीजिएगा, बहुत कठिन जीवनी है। इनका उम्र 9 साल था ना, तो उसी टाइम जो इनके पिताजी छोड़कर चले गए थे। ठीक है, ये जो है ना नाचते थे पहले, तो जब इनको छोड़कर गए थे इनके पिताजी का उम्र था 55 साल। ठीक है, अंतिम जो है ना प्रोग्राम क्या था? अंतिम प्रोग्राम था मैनपुरी में। ठीक है, अंतिम प्रोग्राम क्या था? कौन? तो बिरजू महाराज। ठीक है, इनके पिताजी, इनके चाचा जी बहुत इनसे जलते थे। पता है क्यों? क्योंकि इतना इनके अंदर हुनर आ गया, इतना हुनर आ गया नटरंग के मामले में, कृत्य के मामले में कि पूछिए मत। इनके चाचा जी थे शंभू जी, जलने लगे। ठीक है, कौन? तो शंभू जी। तो यही सब जो है ना अपने जीवनी का जो है ना स्पष्ट दिखाया आपको, किस तरह जो है ना हम यहाँ से यहाँ तक आए, नाच गाकर जो है ना। अखन मुंबई का जो, दिल्ली का जो है ना डांस म्यूजिक है ना, क्या कहते हैं उसका, निर्मला जी का है उसका। दिल्ली में डांस म्यूजिक अभी भी है, निर्मला जी का है। ठीक है, तो उसी में जो है ना ये डांस किए थे, बहुत सारे अवार्ड इनको मिला। नटरंग के मामले में ये महारथी थे। ठीक है,
तो जो जिसको नहीं कोई रहता है ना, तो उसका एक भगवान रहता है, किसी दिन ना किसी दिन वो अवश्य चमकता है। तो वही बात है, इनको जो है ना अभी पूरा जो भी नाच गाना ये वो करता है ना, तो इन्हीं का देन है, बिरजू जी महाराज का देन। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए क्या है आपका, समझ गए ना कि पंडित बिरजू जी महाराज क्या रचे हैं, तो जीत जीत में निरखतु, यानी कि हम जहां जाता हूं तो जीतता हूं, जीतूंगा। ठीक है, जीत जीत में निरखत हूं। ठीक, किनके रचना है, तो बिरजू जी महाराज की। यह क्या है, तो साक्षात्कार है, ये प्रूव है। ठीक है, ये जो है ना मतलब साक्षात्कार होता है कि प्रूव, ये हम अब देखे हैं, नजदीक से महसूस किए हैं, ये हो साक्षात्कार। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर की अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी क्या रचे हैं, तो आवनीय। क्या रचे हैं, आवनीय। आवनीय क्या है, तो यह एक ललित रचना है। ठीक है, अशोक वाजपेयी जो है ना आवनीय में, एक आवनीय जो है शहर का नाम है, आवनीय शहर का नाम है। ठीक है, वहां पर जो 19 दिन में जो है ना किताब भी रचे हैं, भी रचे हैं, कविता भी लिखे हैं। कौन, तो अशोक वाजपेयी 19 साल के उम्र में। ठीक है, आज के टाइम 19 साल की उम्र में तो भांग गांजा बीड़ी पी करके उंटल रहता है, या बहुत विद्यार्थी जो है ना मैट्रिक इंटर भी नहीं किया रहता है, लेकिन उस टाइम जो है ना ये क्या किए थे, कविता लिखे थे, कहानी लिखे थे, उसके बाद जो है ना ढेर सारे संग्रह लिखे थे। ठीक, तो ये बात है। कौन, तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, यह एक ललित रचना है। ठीक है, क्या है, आवनीय एक ललित रचना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल क्या रचे हैं, तो मछली रचे हैं। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि मछली कहानी का रचनाकार कौन है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो क्या जवाब दीजिएगा, अशोक वाजपेयी, सॉरी अशोक वाजपेयी नहीं, विनोद कुमार शुक्ल। अशोक वाजपेयी तो वो है आवनियों का रचनाकार। ठीक, तो विनोद कुमार शुक्ल रचे हैं मछली कहानी। यह एक कहानी है, मछली कहानी क्या है, यह एक कहानी है। पहले हम बता देते हैं, बोलते समय जो है ना अब हम आपको हम बता देते हैं कि मछली एक कहानी। ठीक, क्या है, कहानी। ठीक, तो इनके रचनाकार कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इस कहानी में क्या जिक्र किया है वो बता देते हैं बाबू। इस कहानी में जिक्र ये किए हैं, दो भाई है, संतु और नारायण के ऐसे कुछ नाम है। ठीक, तो मछली से दो मछली खरीदे थे। ठीक है, मछली से वो ज्यादा प्यार करते थे, वो इसलिए खरीदे थे क्योंकि वो कुआं में डालने के लिए खरीदे थे, कुआं में जो है ना उसको पालते। कौन, तो संतु। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस विपरीत हो गया। मछली लाया और काट करके जो है ना सब्जी झोल करके पेट में गया, किनके, तो सभी परिवार के पेट में। हाँ, उनके मम्मी जो थे ना, मम्मी जो थे ना शाकाहारी थे, यानी कि वैष्णव थे, वैष्णव। ठीक है, वो उनके मम्मी मछली मांस कुछ नहीं खाते थे। ठीक, यही सब जो है इस चैप्टर में जिक्र किया। कौन क्या, तो विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, फिर देखिए प्यारे साथियों, ये क्या है 11 नंबर चैप्टर का, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र क्या रचे हैं, तो नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत किसने रचा है, तो यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत किसने रचा है, तो यतीन्द्र मिश्र। यह कौन सी विधा है, तो यह एक व्यक्ति चित्र है। ठीक है, यह कौन सी विधा है, यह एक व्यक्ति चित्र है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 12 चैप्टर, महात्मा गांधी। प्यारे बाबू, महात्मा गांधी जो है ना क्या रचे हैं, तो शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, यह एक शिक्षा शास्त्र है। यह क्या है, वह शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम जहां तो कोशिश किया आपको समझाने के लिए, आशा करते कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्या आप लोग को अभी जो बताए हैं टोटल चैप्टर कितना पता है, 12। कितना है, 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर टोटल बता चुके हैं। ये कौन क्या था, तो गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड थे, ये क्या थे, गद्य खंड। काव्य खंड जो है ना आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में काव्य खंड बताएंगे। ठीक, काव्य खंड तथा गद्य खंड दोनों जो है ना, दोनों से पूछते हैं कितना नंबर, टोटल 10 नंबर। 5 नंबर इससे, तो 5 नंबर इससे। आपको फिर से पूछवे करेगा कि फलनमा का रचनाकार कौन है, यह कौन सी विधा है, ये सब तो पूछवे करेगा, चाहे जैसे हो। तो ये है,
तो आशा करते हैं कि साथियों आप सभी समझ गए होंगे। और देखिए क्या बात है कि नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या लेकर आएंगे, इसका तो ये तो इंड हो गया। उसके बाद काव्य खंड भी बताएंगे, तब बताएंगे लेखक का जन्म, मृत्यु तथा कहाँ पर निधन हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, ये बताए थे। बहुत विद्यार्थी फंसता है इसमें, बहुत विद्यार्थी याद करके यहाँ से जाता है, पता है जाता है, वहां पर जेते जेते भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार इनका तो 1973 था, फिर उसके मन में था नहीं इनका तो 1975 था, फिर मन में था अरे यार किसमें टिक मारे, हार यार कर जो है ना किसमें मारता है, या तो 1975 में या तो 1973 में, किसी में मार देता है अनठकानी। तो ये होता है प्यारे। तो जो है ना इसीलिए जो है ना आपके लिए हम लाएंगे क्या, तो लेखक का नाम, मृत्यु, जन्म, ठीक है, इस तरह लाएंगे। तो प्यारे साथियों इस वीडियो पे ढेर सारे आप लोग प्यार बरसाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।